नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस के द्वारा आपकी जो विभिन्न प्रकार की पोस्ट है, जिसमें आपकी ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर, मल्टीपर्पज़ रीजनल रूरल बैंक जो आपकी हैं, तो इसके द्वारा जो आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको मोबाइल से इसके ऑनलाइन आवेदन को फिल करके बताएंगे। साथ ही आपकी इसमें फ़ोटो सिग्नेचर और जो आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चर हुई होनी है, तो सभी जानकारी को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको लाइव प्रोसेस बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो ये आईबीपीएस का जो RB13 है, इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो पहले इसकी हम इंपॉर्टेंट डेट को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे। तो इसमें आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडिट की डेट है आपकी, तो ये 7/6 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपकी 27/6 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इसमें आपकी पेमेंट तो आपकी 7 तारीख से स्टार्ट है, 27/6 तक आप इसमें पेमेंट कर पाएंगे। इसमें आपका डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग PET तो आपका जुलाई में आ जाएगा, और कंडक्ट ऑफ प्री ट्रेनिंग टेस्ट तो आपका 22/7 से 27/7 तक आपका एग्ज़ाम होगा। और डाउनलोड फॉर कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी तो जुलाई अगस्त 2024। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रीलिमिनरी तो अगस्त 2024 रिजल्ट। आप यहाँ पर इनको जानकारी को देख सकते हैं, इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। चलिए पहले हम इसकी थोड़ी सी शॉर्ट में आपको पोस्ट भी दिखा देते हैं कि कौन कौन सी इसमें पोस्टें हैं। तो आपकी यहाँ पर ये पोस्टें रहेंगी, जिसमें आपकी ग्रुप बी की तहत फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, यहाँ पर आपकी एज भी दी गई है। नेक्स्ट आपकी फॉर ऑफिसर स्किल 1 मैनेजमेंट, यहाँ पर भी आपकी ग्रुप ए मैनेजमेंट ऑफिसर स्किल 2। तो ये आपकी यहाँ पर पोस्ट दी गई है, और यहाँ पर आपकी जो साथ में आयु भी दी गई है। अब इतनी आयु के साथ ही आपको इसमें अतिरिक्त आयु में छूट भी मिलेगा एज में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि SC ST के लिए इतना, OBC के लिए 3 साल, और जो अन्य कैटेगरी हैं डिसेबल्ड कैटेगरी और अन्य जानकारी उनके लिए आपको 10 साल का दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जानकारी। अब चलिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, तो वो भी हम इसमें देखते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में टाइप क्या करना है, इस प्रकार से IBPS इस प्रकार से टाइप करना और सर्च पर क्लिक कर देना। तो जो आपकी पहली लिंक दिख रही है IBPS की, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी कंप्लीट जानकारी बता दी जाएगी, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते जाना है, नीचे की ओर जाएंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे CRP RRB 13 जो कि 7 जून से। तो यहाँ पर आप आवेदन इस पर क्लिक करेंगे, या पहले आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, या सीधा सा नोटिफिकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आप उसको पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन कीजिए। तो यहाँ पर आप आएंगे तो इस पर आप क्लिक करेंगे, तो इस पर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अब आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो लिंक दिख रही है, तो जैसे हम ऑफिस असिस्टेंट वाला है, तो इस पर हम आपको फॉर्म फिल करके बता रहे हैं, और सभी पोस्ट को आप नोटिफिकेशन को देख लीजिए, प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। तो इस पर हम आपको अब क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मोबाइल है आपका, मोबाइल को लिए आपको क्या करना है, लैंडस्केप मोड, यानी आपका जो ऐसा है वर्टिकल मोबाइल, जब आप ऐसा करेंगे मोबाइल के लिए लैंडस्केप मोड में, तो जब आप मोबाइल का ऐसा वर्टिकल यानी खड़ा टाइप का सीट पकड़ेंगे आप, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल इसको इसकी रोटेट कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपको देखने लगेगा। अब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी तो आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर जो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद आपका इतने स्टेप में आपका फॉर्म फिल होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना है, और ध्यान दीजिए आपका फर्स्ट नाम है जो आपकी 10th की मार्कशीट है, उसी के अनुसार आपकी नाम और स्पेलिंग होनी चाहिए। और सभी लेटर आपको, सभी अक्षर आपको बड़े लेटर यानी कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करना है, यानी बड़े अक्षरों में। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम फिल करना है। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर नाम को कन्फर्म करना है। इसके बाद यदि आपका मिडिल नाम है, मिडिल नाम में जैसे आपका कुमार या अन्य नाम लिखते हैं, तो उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको दोबारा से मिडिल नाम को कन्फर्म करना है। यदि नहीं है तो आप मिडिल नाम को छोड़ सकते हैं, सीधा सा फर्स्ट नाम, और लास्ट नाम यानी आपका सरनेम आपको यहाँ पर फिल करनी है। दोबारा से आपको सरनेम को कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपको मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव है, उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो उसके बाद आपको दोबारा से कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको इन मोबाइल नंबर के अलावा कोई और वैकल्पिक मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसके लिए आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल करना है। जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो अब ईमेल आईडी पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे
अब यहाँ पर आप देखिए इतना आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको डोमेन नाम जो यहाँ पर लिखा गया है @ तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो आपका @ यानी किस प्रकार से है, तो जैसे gmail.com। तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी बन चुकी है ए और @gmail.com। इसी प्रकार से आपको पूरी ईमेल आईडी जो ए लिखी है और ए पूरी आपको यहाँ पर कंप्लीट लिख देनी है। उसके बाद आपको जो सिक्योरिटी कोड कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से मैसेज शो होगा। तो इसको आपको ध्यान से फिल करना है। यदि इस पर आप एक बार ओके कर देते हो इसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसको आपको रजिस्ट्रेशन को सावधानीपूर्वक देखना है। यदि कोई एडिट आपकी गलती है तो आपको कैंसिल करके दोबारा से एडिट कर लेना है। यदि सब कुछ सही है तो सीधा सा आपको इस पर ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर अपना यूज़र आईडी दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड भी दिख रहा होगा। तो ये पासवर्ड आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या सबसे बेस्ट आपको पेन से किसी कागज़ पर आपको नोट करके रख लेना है, ताकि आपको वही बाद में लॉगिन करेंगे तो वहाँ से आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ध्यान से इसको रख लेना है। अब इसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना स्कैन जो फोटोग्राफ है इस फोटोग्राफ को यहाँ पर अपलोड करना है, तो यहाँ पर देखने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना इमेज के लिए लाइव कैप्चर करना होगा, तो वो भी आपको अभी हम बताते हैं किस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर दिया गया है, तो इस सिग्नेचर को भी आपको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो ये सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से ये करना है, तो ध्यान से इसको देखते जाइए। तो पहले आपको सिग्नेचर इसके बारे में, फ़ोटो के बारे में गाइडलाइन दी गई कि कितनी साइज़ में आपकी होनी चाहिए, तो इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो इसका PDF डाउनलोड होगा, तो उसको आपको देख लेना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपकी PDF डाउनलोड होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि फोटोग्राफ की इमेज है आपकी जो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो डायमेंशन आपका 200 × 300 230 पिक्सल आपका होना चाहिए। 20 से 50 KB की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपके सिग्नेचर के बारे में दिया गया है, तो सिग्नेचर के बारे में आपकी सिग्नेचर की साइज़ आपकी 140 × 60 पिक्सल होनी चाहिए, यानी 140 आपकी लंबाई में यानी चौड़ाई में और 60 पिक्सल आपकी ऊंचाई में, यानी इस प्रकार से आपकी होनी चाहिए। तो ये फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ को आपको रीसाइज किस प्रकार से करना है, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। जो आपका रेलवे का आप फॉर्म फिल किया था उसके लिए आपको बताया था, तो उसकी लिंक हम आपको दे देंगे। तो सिर्फ आपको उस वेबसाइट की लिंक पर जाकर आपको इनकी साइज़ को, पिक्सल को आपको फिल करना है, फ़ोटो को अपलोड करना है, तो आपकी साइज़ रीसाइज हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो कि आपको यहाँ पर इसकी साइज़ दी गई है 240 × 240 पिक्सल, और जो कि आपकी 20 से 50 KB के बीच में आपकी होनी चाहिए। तो वो भी अब आपको बताते हैं किस प्रकार से करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देखते जाइए। साथ ही आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको लिखना है, तो उसकी साइज़ आपको दी गई है 800 × 400 पिक्सल, और इसकी तो ये अभी आपको जानकारी पूरी हम बताएंगे, तो आपको देखते जाना। और साइज़ आपकी 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और लिखना क्या है, तो आपको कोरे कागज़ पर आपको कोरे कागज़ को ले लेना है, एक ब्लैंक पेज को। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है आई से लेकर आई क्रेडिट टू, तो इसको आपको सेम लिखना है इस प्रकार से आई। इसके बाद आपको जो डैश दिख रहा है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद आपको पूरा जो दिया गया है यहाँ तक आपको पूरा कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको इसकी फ़ोटो ले लेनी है अच्छी सी, और जो आपको ऊपर साइज़ बताई है उसी साइज़ के अनुसार आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो को यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चलिए हम एक बार बैक आ जाते हैं अब वेबसाइट पर दोबारा से। तो इसके बाद आपको जब लाइव कैप्चर करना है फ़ोटो, जब फ़ोटो आपको लाइव कैप्चर करना है तो या तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका सीधा सा मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, तो आप अपनी फ़ोटो को यहाँ से खींच सकते हैं, या सीधा से जो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लिक हेयर टू स्कैन फ़ोटो, तो जो आपके मोबाइल पर गैलरी में है उसी फ़ोटो को आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो इसको जब टच करेंगे तो आपको QR कोड दिख जाएगा, उस QR कोड को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको किसी दूसरे मोबाइल से आपको स्कैन करना है, तो आपको एक लिंक ओपन होगी, उस लिंक पर आप जाकर इसको फ़ोटो को अपलोड कर पाएंगे। या सबसे बेस्ट है आपका लाइव कैप्चर का फ़ोटो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को अपलोड कर लीजिए जो आपको प्रोसेस बताई है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको इन पर टिक कर देना है। अब आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए जो क्लिक हेयर टू स्कैन दिखा है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अच्छा पूरा आपको इस पर QR कोड दिखने लगेगा, तो इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के बाहर आ जाना है। ध्यान से देखिए, इस बार एक डायरेक्ट आपको बाहर आ जाना है। अब बाहर आने के बाद आप मोबाइल में जो आपका गूगल लेंस का ऑप्शन होता है, जैसे हमारी स्क्रीन पर ही आपको ये दिख रहा है,
ये दिख रहा है आपकी जो भी, जहाँ पर भी आपको जो गूगल लेंस का ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको जो स्क्रीनशॉट अभी आपने लिया है किसका, क्यूआर कोड का, तो उस क्यूआर कोड को आपको यहाँ पर स्क्रीन को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको जो एक उसकी एक लिंक दिखने लगेगी ऑटोमेटिक, तो वहाँ से आप इसमें अपलोड कर पाएंगे। तो जैसे इसको आप स्कैन करेंगे तो आपको इस प्रकार से आपको एक लिंक दिखने लगेगी, तो इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, तो आप कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हमने उस पर लिंक पर क्लिक किया है तो आपको यहाँ पर अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, जो कैप्चर फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो आपको अपनी अच्छी तरह से फ़ोटो को ले लेना है और कैप्चर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बाहर आ जाना है। आपको पूरी फोटो से बताएंगे तो आपको ध्यान से इसको देखना है। इसके बाद जब आप फोटो सिग्नेचर और लाइव फोटो अपलोड कर लेंगे तो आप इस प्रकार से नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। आपको परेशान नहीं होना, अभी आप लास्ट में आपको फोटो की रिसाइज और सिग्नेचर की रिसाइज किस प्रकार से करनी है, तो इस सभी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आप अभी पहले इस पूरी प्रोसेस को देख लीजिए। अब आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो अब यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जनरल, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं अभी, इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको यू आर पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी 40% या एबव, यदि आप हैं तो यस करेंगे, सीधा सा नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है। तो अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो नॉट टू सेलेक्ट द डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यू आर द एज पर PWD गाइडलाइंस एलिजिबल टू कंपनसेटरी, तो यहाँ पर आप करेंगे या यस कर देंगे, सीधा से तो ये आपका बंद रहेगा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पर आएंगे, नीचे को आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर नो रहेगा, यहाँ पर भी आपका रहेगा। अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ से देखना है तो ये भी रहेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ पर आप जैसे डिसेबिलिटी के बारे में तो यहाँ पर आपको नो पर टिक कर देना है, यदि है तो आपको यस करना है। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको चले जाना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक नो रहेगा। अब यहाँ पर भी आप यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आना है। आप नेक्स्ट आपका आर यू चाइल्ड या फैमिली मेम्बर दूज हु हैव डाइड है 1984 के दंगे में, यदि है तो यस करेंगे, सीधा सा आपको ऊपर टिक कर देना है। अब इसके बाद आपको रीजन टू विच यू बिलोंग, आपका धर्म को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका धर्म है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आपको यस करना है, सीधा सा नो पर क्लिक कर देना। अब आप नेक्स्ट है आपका यू आर एक्स सर्विसमैन, यदि हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना। यू आर डिसेबल एक्स सर्विसमैन, यदि हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका नेक्स्ट आएगा, तो ये तो आपका नो हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आर यू डिपेंडेंट ऑन द एस सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो आपको यदि है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको सीधा सा नो पर क्लिक करना है। यू आर द मेट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन आर्मी, तो अब हैं तो सीधा सा यहाँ पर नो रहेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट आएगा यू आर सीकिंग द एज रिलैक्सेशन वर्क विडो डिवोर्स या वुमेन महिला, यदि आप इनमें से हैं तो आपको चाहते हैं आयु में छूट तो यस करेंगे, सीधा सा आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आएगा हैव यू अपियर द CRB या CRP आर यू एग्जामिनेशन, यदि हैं तो यदि आपने किया है, इसके पहले आपने कभी एग्जाम दिया है तो आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से आ जाएगा कौन सा, यदि नहीं है तो सीधा सा आपको नो पर सीधा सा क्लिक कर देना है। यदि आप एस पर क्लिक करेंगे तो इसको आपको सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा आपने यहाँ पर एग्जाम दिया है, इनमें से कौन सा फीस अभी तक आपने एग्जाम दिया है। जैसे अब इस पर आप क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको अटैम्प्ट लिखना होगा कि कौन सा आपने अटैम्प्ट दिया है, यदि नहीं है तो सीधे से आपको नो पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आएंगे, नेक्स्ट आएगा आपका नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो यहाँ पर आपको सीधा सा इंडिया पर सेलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद आपका आएगा स्टेट यूटी, तो जो भी आपका स्टेट है तो वहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आएगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पर आप जो स्टेट सेलेक्ट है, जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं, तो अब आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर आ जाएंगे कि जितने भी आपके यहाँ पर हैं कौन सी एग्जाम सेंटर को आपको लेना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर प्री के लिए, नेक्स्ट आपका मेंस के लिए आप कौन सा एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिस्ट आ जाएगी, तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आई इंटेंड टू ब्रांड अप, तो सीधा सा जो आप इस अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं और जो आप आईडी कार्ड ले जाएंगे ये दोनों मैच करते हैं, तो आपको सीधा सा इस पर टिक कर देना है। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ, तो यहाँ पर आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासपोर्ट, जो भी आपका है, यहाँ पर आधार कार्ड या ई आधार कार्ड जिसमें फोटोग्राफ है, तो इस प्रकार से हम इसे आधार कार्ड क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट आपका काइंडली इंडिकेट मीडियम पेपर हाउ वुड बी द पेपर टू बी परसेंटेज टू यू, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहे तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आएंगे
तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से क्लिक करके। इसके बाद आपको मंथ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आएंगे तो जेंडर आप मेल फीमेल जो भी हैं तो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है। यदि आपको पैन कार्ड है तो आपको यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका ह्यू है, यदि आपकी जुड़वा भाई या बहन है तो यस करेंगे, सीधा से आपको उस पर नो पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका जेंडर विथ द ट्वेन, तो यहाँ से आपका नो हो जाएगा। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं अनमेरिड है जो भी आप यहाँ पर हैं, मैरिड अनमेरिड मैरिड विडोवर डिवोर्स जुडिशली सेपरेटेड, तो जो भी हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे अनमेरिड है तो आपको अनमेरिड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको मदर्स का नाम, और ध्यान दीजिए जो आपका 10th की मार्कशीट है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आप स्पोर्ट्स का नाम फिल करना चाहते हो तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको एड्रेस, आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, यदि आपका एड्रेस बड़ा है तो एक लाइन में, उसके बाद आपको दूसरी लाइन में भी यहाँ पर फिल कर सकते हो, तीसरी लाइन में भी आप यहाँ पर फिल कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आपको पिन कोड। अब परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको इस पर टिक कर देना है, तो दोनों आपके यहाँ पर फिल हो जाएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट आ जाएगा चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो जैसे हम परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जैसे आप OBC या किसी भी कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फीस दिखेगी। तो जैसे हम OBC से आपको फिल करके बता रहे हैं तो आपको 850 रुपये यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपको यहाँ पर ऊपर की ओर देखेंगे तो रेड कलर से आपका हाईलाइट हो जाएगा। यदि सब कुछ सही है तो वैलिडेट के बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपनी बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCom, आर्ट, जो भी आपकी यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ पासिंग, तो आप मार्कशीट पर देखेंगे तो उसको आपको यहाँ पर लिखा रहेगा। तो आपको पहले डे, इस प्रकार से फिर मंथ है, उसके बाद आपको फिर यहाँ पर इस प्रकार से ईयर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने परसेंटेज, उसके बाद आपको क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड या पास क्लास, जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यदि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है सेम। यदि इसके पास कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको डू यू हैव टू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो सीधा सब नो पर क्लिक करेंगे। यदि है तो आपको डिटेल्स देनी है क्या क्या आप इसके बारे में जानते हैं, कम से कम मैक्सिमम 35 शब्दों में। यदि नहीं है तो आप सीधा सा नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको वेदर यू लोकल लैंग्वेज टू ऑफ द स्टेट सेलेक्टेड द स्टडीज इन द स्टैंडर्ड, तो सीधा सा आपको यहाँ पर नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको एस पर क्लिक करना है तो एस पर जैसे आप करेंगे, और यहाँ पर आप जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी है तो आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी लग जाएगी। तो आप स्टेट वाइज यहाँ पर अपनी जो भी आप स्टेट में देना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ से मध्य प्रदेश रीजन से फिल करके आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर हिंदी आएगी, तो इस पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट आएगी, यहाँ पर आपको प्रेजेंटली वर्किंग, ये आपका एक्सपीरियंस के बारे में, तो सीधा सा आप यहाँ पर सीधा सा नो कर सकते हैं और इसको छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट आपकी अदर डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको PET में भी कंडक्टेड ऑन द ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, तो यहाँ पर आप यदि इस पर आप नो भी कर सकते हैं, यस करेंगे तो आप यहाँ पर एक जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर नो कर देते हैं अभी। नेक्स्ट है आपका वेदर यू प्रोसिक्यूशन या डिटेंशन ऑन द, यदि आपके पास सीधा सा कोर्ट केस चल रहा है तो आप यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे, नहीं है तो सीधा सा आपको नो पर टिक कर देना। इसके बाद आपको नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज नाउन, तो आप भाषा के बारे में कौन सी भाषा जानते हैं, जैसे हम पहले हिंदी करते हैं तो रीड, राइट और स्पीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी जैसे इंग्लिश है तो आप रीड, राइट और स्पीक ये सब कर सकते हैं। यदि इसके अलावा कोई और भाषा है तो इस पर अदर पर क्लिक करेंगे, आप दे सकते हैं। इसको आप सीधा सा इस प्रकार से छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको वैलिडेट यूर डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद कोई मिस्टेक है तो आपको यहाँ पर ऊपर की ओर देखेंगे तो रेड कलर से दिख जाएगा। यदि सब कुछ सही है तो आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी बैंक प्रेफरेंस, यानी आप पहले कौन सी बैंक में पोस्ट चाहते हैं और फिर कौन सी पोस्ट में चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और नेक्स्ट आपकी मध्यांचल ग्रामीण बैंक, तो पहले हम जैसे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको मध्यांचल ग्रामीण बैंक पर क्लिक करते हैं। या आप पहले मध्यांचल ग्रामीण बैंक करना चाहते हैं तो पहले इस पर टिक करेंगे, उसके बाद आप इस पर टिक करेंगे। तो पहले आप इस पर टिक करते हैं, फिर इसके बाद टिक करते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आना है, और यहाँ पर आपकी जानकारी यहाँ पर दी गई है तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको वैलिडेट यूर डिटेल्स पर क्लिक करना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा, जितनी आपकी डिटेल्स है सब, और आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, सभी जानकारी यहाँ पर दिख जाएगी। अब आपको नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पर जो टिक है इन सभी पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है।
उसके बाद आप साइड में आएंगे तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऑन कंप्लीटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंज ऑफ डिटेल्स ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड। यदि आप इस जानकारी को सबमिट कर देते हैं तो इसमें आप किसी प्रकार की कोई जानकारी को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो पहले सबमिट करने से पहले आपको अच्छी तरह से पहले देख लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट और अन्य जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो इस पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो आपको स्याही से किसी पैड से आपको ब्लैंक पेज पर आपको लेफ्ट अंगूठे का आपको थंब को फोटो लगाना है। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो उतारनी है और यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इसके बाद आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो भी आप इसके पहले आपको बताया था वही आपको लिखना है और फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट दिख रहा है ये आपको कैप्चा तो यहाँ पर फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर गाइडलाइंस देख लीजिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, तो वो अब आपको पहले बताई थी। तो यहाँ पर गाइडलाइन देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की, तो यहाँ पर दी गई है कि 20 से 50 KB के बीच में आपकी ये थंब की साइज़ होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपके जो हैंड रिटन है आपका, तो यहाँ पर ये पिक्सल भी दिया गया है और आपका यहाँ पर साइज़ भी दी गई है। तो यहाँ पर आप साइज़ देखेंगे 50 से 100 KB के बीच में आपकी साइज़ होनी चाहिए। तो ये सभी जानकारी अभी आगे चल के आपको बताएंगे तो किस प्रकार से एडिट करना है, तो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो अभी आपको बताया था वो आपको यहाँ पर जो अभी बताया है, यहाँ पर आई लिखना सीधा सेम टू सेम आपको यहाँ पर जैसा लिखा है ये पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। सिर्फ आई के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और इसको आपको छोड़ देना है, ये छोड़ देना। अब आई आपका नाम, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड बीन रिक्वायर्ड। तो इस सेम टू सेम आपको लिखना है कागज़ पर, एक ब्लैंक कागज़ पर। उसके बाद आपको फ़ोटो उतार कर जो साइज़ बताई है उसी साइज़ में आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको एक ब्लैंक पेज पर आपको इस प्रकार से पूरा यहाँ पर लिख लेना है और उसके बाद आपको थंब भी लगा लेना है ब्लैंक पेज पर। तो इस प्रकार से आपको थंब लगा लेना है और थंब आपका थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो अभी हमने सैम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए बताया है, ये आपका यहाँ से ये डॉट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा आपको यहाँ से क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको अपलोड कर देना है और साइज़ आपको जो बताई गई है उसी साइज़ में आपको अपलोड करना है, तो ये अपलोड होगा, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। इसके बाद आप जैसे ही अपलोड कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये आपको दिख रहा है आर यू श्योर टू डिटेल्स एंटर द करेक्ट, नो चेंज एडिट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी अलाउड द आफ्टर फाइनल सबमिट। एफ एस क्लिक, तो यदि आपको सब कुछ सही है तो आपको एस करना है, यदि कुछ गड़बड़ है तो आपको बैक आ जाना है और सुधार लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करना है। तो हमारा सब कुछ सही, तो हम ओके पर क्लिक करके सबमिट करते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज आएगा तो आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर पेमेंट रही, जितनी भी आपकी कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है आपको जितनी भी पेमेंट लगनी है, तो यहाँ पर आपको पेमेंट दिख रहा है। तो जो आपको यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट पेज का ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसकी पेमेंट करनी होगी, जो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप यहाँ पर पे कर सकते हैं, जिसमें आपका वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड से यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कार्ड का नंबर लिखना है, जो आपकी एटीएम पर आपका नंबर दिया गया है उसको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपकी एक्सपायरी डेट तो आपकी एटीएम पर दिख जाएगी, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर, और जो CVV या CBC नंबर है तो आपको जब एटीएम को आप इस प्रकार देखेंगे तो जब पलटेंगे तो यहाँ पर एक सफ़ेद कलर की पट्टी में आपको 3 अंकों का कोड दिख रहा होगा, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर करना है, जिसके नाम पर आपका ये अकाउंट है उसका आपको यहाँ पर नाम फिल करना है और मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना। तो उसके बाद आप OTP आएगा तो वहाँ से आप पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से स्लिप को अपने प्रिंट करके रख लेना है। तो इस प्रकार से आप इसी फॉर्म को आसानी से अपने मोबाइल से भी फिल कर पाएंगे। और ध्यान दीजिए एक चीज़ का और, कि आपकी जो फ़ोटो आपकी जो लाइव कैप्चर की है ये आपकी क्लियर दिखनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फोटो और सिग्नेचर है वो भी आपको क्लियर दिखने चाहिए। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर को किस प्रकार से उसकी साइज़ को रिसाइज करना है और थंब और हैंड राइटिंग को आपको 50 KB में किस प्रकार से करना है। तो आपको गूगल पर आ जाना है, दोबारा से इसको हम लॉग आउट करके आपको बताते हैं। तो फोटो सिग्नेचर को रिसर्च करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर आपको सरकारी रिजल्ट इस प्रकार से टाइप करना और टूल TOOL टूल ये आपको टाइप कर देना है। इसके बाद आपको जो पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ पर आपको आएगा तो यहाँ पर इमेज रिसाइजर जो आपका ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है। तो अब मोबाइल के लिए वर्टिकल में पकड़ेंगे तो आपको और अच्छा से दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो अपने फ़ोटो बनाई, फ़ोटो उतारी है, फ़ोटो आपकी जो पासपोर्ट साइज की फ़ोटो है उसको आपको यहाँ पर अपनी गैलरी से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके यहाँ से
सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है। तो अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे नीचे की ओर आएंगे यहाँ पर, तो जो यहाँ पर हम वर्टिकल कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है गैलरी में से। यहाँ पर नीचे की ओर आपको यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर जो कस्टम साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो बैंक है फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आप क्लिक करना। उसके बाद आपको दोबारा से इसी प्रकार से सिग्नेचर को अप्रूव करना है, बैंक सिग्नेचर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं अभी बैंक फ़ोटो पर, उसके बाद आपको रीसाइज फ़ोटो पर क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो थोड़ी देर बाद रीसाइज होकर आपको फ़ोटो को डाउनलोड करने लगा है। उसी प्रकार से आपको अपने सिग्नेचर को अपलोड करके डाउनलोड कर लेना है। तो इस प्रकार से आप फ़ोटो और सिग्नेचर को यहाँ से रिसार्च करके सीधा अपनी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म में अपलोड कर पाएंगे। अब उसके बाद आपको थंब और जो आपने हैंड राइटर लिखा है उसके लिए आपको सिर्फ सिंपल कुछ नहीं करना है, सीधे से आपको किसी प्रकार की वेबसाइट पर आप लिखेंगे फ़ोटो रिसाइज 40 KB या 50 KB। तो इस प्रकार से आप अपलोड करेंगे तो आपकी साइज़ आपकी 50 KB में आ जाएगी और सीधा से आपको वहाँ पर भी अपलोड कर देना है। और आपकी जो लाइव कैप्चर है उसको आपको बता दिया है प्रोसेस को, तो उस प्रकार से आपको पूरी प्रोसेस को देख लेना है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ज़रूर रखिए। साथ ही किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। जय हिंद।